हेलो फ्रेंड्स, कंपनी लॉ का 6th क्वेश्चन, कंपनी लॉ LLB 4th सेमेस्टर क्वेश्चन है हमारा। कंपनी विधि में अल्ट्रा वायरस के सिद्धांत की विवेचना भारतीय न्यायालयों द्वारा निर्णीत वादों के हवाले से कीजिए। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था सीमा नियम वाला ज्ञापन पत्र, उसमें बताया था कि अल्ट्रा वायरस से क्वेश्चन जरूर आएगा। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था फॉस बनाम हर्बोटल, उसमें भी अल्ट्रा वायरस का जिक्र कई बार हुआ है कि अगर कंपनी कोई ऐसा कार्य करती है जो उसके मेमोरेंडम से बाहर है, ऐसा कोई कार्य करती है जो उसके अधिकार में नहीं है, तो ऐसे कार्य वॉइड हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। ठीक है। डिस्कस द डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायरस इन कंपनी लॉ विद रेफरेंस टू केस डिसाइडेड बाय इंडियन कोर्ट्स। और दूसरी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शक्ति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अगर इंग्लिश में याद रखोगे अल्ट्रा वायरस तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। फिर तीसरी तरीके से पूछा गया है अधिकारतीत यानी कि अधिकारों से बाहर के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इस सिद्धांत के अपवाद कौन से हैं समझाइए। What do you mean by doctrine of ultravirus? What are the exceptions to the doctrine? Explain। ठीक है। यहां से शुरू होता है इसका आंसर। कंपनी विधि में अल्ट्रा वायरस का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। कंपनी विधि में अल्ट्रा वायरस का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। अल्ट्रा वायरस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है अधिकारों या शक्तियों से परे, यानी कि अपने अधिकारों से बाहर कार्य करना या फिर अपनी शक्तियों से परे कार्य करना। ऐसे कार्य जो कंपनी अपने अधिकारों के बाहर करेगी वो कार्य वॉइड हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, अवैध हो जाएंगे, माने नहीं जाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई कंपनी कार्य करती है, उसके संगम ज्ञापन, सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो हमने एक पहला डॉक्यूमेंट पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा डॉक्यूमेंट पढ़ा था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। ये दो डॉक्यूमेंट थे जो कंपनी के लिए बहुत जरूरी थे। सीमा नियम में निर्धारित उद्देश्यों के बाहर है तो वह कार्य अवैध और शून्य माना जाता है। ऐसे कोई कार्य जो सीमा नियम, जो कंपनी के अधिकारों से बाहर होंगे, ऐसे कार्य अवैध माने जाएंगे। ठीक है। कंपनी एक कृत्रिम विधिक व्यक्ति है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, और उसकी शक्तियां उसके संगम ज्ञापन, जो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज से निर्धारित होता है। यदि कंपनी इन सीमाओं से बाहर जाकर कोई कार्य करती है तो उसे अल्ट्रा वायरस कहा जाता है। ऐसे कार्य को न तो कंपनी के शेयरधारक और न ही निर्देशक बाद में वैध बना सकते हैं, यानी कि ऐसे कार्य को वैलिड नहीं किया जा सकता अगर ऐसे कोई कार्य हो जाते हैं तो। यह सिद्धांत मुख्य रूप से कंपनी के निवेशकों, जो कंपनी में निवेश करते हैं, जो अपना पैसा लगाते हैं, और ऋणदाताओं की सुरक्षा के लिए विकसित किया गया है ताकि कंपनी अपने घोषित उद्देश्यों से बाहर जाकर जोखिमपूर्ण कार्य ना करे। ठीक है। इसके बाद है अल्ट्रा वायरस सिद्धांत का उद्भव। अब ये जो सिद्धांत है कैसे आया, कहां से इसकी शुरुआत हुई। इस सिद्धांत की उत्पत्ति इंग्लैंड के प्रसिद्ध मामले एसबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड बनाम रिचे, जो 1875 का मामला है, उससे हुई थी। जब सीमा नियम वाला क्वेश्चन पढ़ाया था उसमें भी मैंने बताया था कि ये जो केस है आपके दो जगह काम आएगा। अगर आपको वो वाला पूरा याद है तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप इसमें लिख सकते हो। इसमें सिर्फ मैंने शॉर्ट में डिफाइन किया हुआ है। कंपनी के संगम ज्ञापन, सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उद्देश्य था रेलवे के डिब्बों का निर्माण और संबंधित कार्य करना। कंपनी के निर्देशक बेल्जियम में रेलवे लाइन के निर्माण के लिए वित्त देने का अनुबंध किया, यानी कि पैसे देने की उन्होंने संविदा करी, कॉन्ट्रैक्ट करा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि यह अनुबंध कंपनी के उद्देश्यों के बाहर है, इसलिए यह अल्ट्रा वायरस है और पूरी तरह शून्य है। शेयरधारकों की सहमति से भी इसे वैध नहीं किया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार इस मामले में अल्ट्रा वायरस सिद्धांत को स्थापित किया गया। ठीक है। फिर है इसके बाद अल्ट्रा वायरस के मुख्य उद्देश्य। शेयरधारकों की सुरक्षा,
ऋणदाताओं की सुरक्षा, कंपनी की शक्तियों की सीमा निर्धारित करना, कॉर्पोरेट अनुशासन बनाए रखना। कंपनी केवल उन्हीं कार्यों में निवेश करेगी जिनके लिए वो बनाई गई है। फिर ऋणदाताओं की सुरक्षा, कंपनी की पूंजी जो कंपनी का धन है उसको अनाधिकृत कार्यों में खर्च होने से रोका जाता है। फिर कंपनी अपने मेमोरेंडम से बाहर नहीं जा सकती, जो उसने मेमोरेंडम में लिखा हुआ है उसको वही करना होगा। निर्देशकों को कंपनी के उद्देश्यों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, ये है इसके उद्देश्य। फिर इसके बाद एक केस है भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। ठीक है, ये केस का नाम है। इस केस में कहा गया था एक कंपनी ने अपने फंड से एक चैरिटेबल ट्रस्ट को बड़ी राशि दान कर दी। यह दान कंपनी के व्यापारिक उद्देश्यों से संबंधित नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनी की निधि का प्रयोग केवल उन कार्यों के लिए किया जा सकता है जो कंपनी के उद्देश्यों से संबंधित हो। इसलिए यह दान अल्ट्रा वायरस था, यानी कि शक्तियों के बाहर था, कंपनी के अधिकारों से बाहर था और अवैध घोषित किया गया। कंपनी की संपत्ति का उपयोग केवल उसके व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। यह बात अल्ट्रा वायरस माना गया। इस केस में कहा गया है कि अगर कंपनी अपने जो फंड है, जो उसके पास धन है, उसमें से कोई ऐसा दान करती है जो उनके व्यापार से संबंधित नहीं है, तो ऐसा दान अल्ट्रा वायरस कहलाएगा, यानी कि अवैध कहलाएगा। ठीक है, सिर्फ इसमें अवैध शब्द, चैरिटेबल ट्रस्ट और कंपनी का जो फंड है, जो उसकी पूंजी है, उसको अगर कोई कहीं दान करता है तो वो वैलिड नहीं है। ठीक है, इसके बाद है एक तीसरा केस महान्यायवादी बनाम ग्रेट ईस्टर्न रेलवे कंपनी। अब इसमें कहा गया है, इस वाद में न्यायालय ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि किसी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो उद्देश्य दिए गए हैं उन्हें संकीर्ण यानी कि स्ट्रिक्ट रूप से नहीं बल्कि उदार लचीले रूप से समझा जाना चाहिए। यदि कोई कंपनी ऐसा कार्य करती है जो उसके मुख्य उद्देश्यों को पूरा करे, उसके मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आनुषंगिक यानी कि ठीक हो, सहायक है, तो उसे अल्ट्रा वायरस नहीं माना जाएगा। अगर कोई कंपनी ऐसा कार्य करती है जो कंपनी के उद्देश्य के लिए ठीक है तो ऐसे कार्य को अल्ट्रा वायरस नहीं माना जाएगा, ये कहा गया था इस केस में। ठीक है, अर्थात कंपनी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक सहायक कार्य कर सकती है, भले ही वे मेमोरेंडम में स्पष्ट रूप से उल्लेखित न हो। यह निर्णय अल्ट्रा वायरस सिद्धांत की कठोरता को कम करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है। ठीक है, ये 3 केस हैं, तीनों के नाम याद रखने हैं आपको। फिर है इसके बाद अल्ट्रा वायरस के प्रभाव, कि इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। यदि कोई कार्य अल्ट्रा वायरस हो तो उसके निम्न परिणाम होते हैं, जैसे पहला, कार्य पूरी तरह से शून्य, ऐसा अनुबंध प्रारंभ से ही वैध। अगर ऐसा कोई कार्य है जो पूरी तरह से शून्य है तो वो शुरू से ही अवैध होता है। शेयरधारक उसे वैध नहीं बना सकते, भले ही सभी शेयरधारक सहमत हों। अल्ट्रा वायरस कार्य को मान्यता नहीं दी जा सकती। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट है, यदि निर्देशकों ने, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कंपनी के अधिकारों से बाहर जाकर कार्य किया है तो वे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। यदि कंपनी का धन अल्ट्रा वायरस कार्य में खर्च किया गया है, यानी कि जरूरत के बिना खर्च किया गया है, तो उसे वापस लिया जा सकता है। आधुनिक कंपनी विधि में स्थिति आधुनिक समय में कई देशों में इस सिद्धांत को कुछ हद तक कम कठोर कर दिया गया है, क्योंकि इससे व्यापारिक गतिविधियों में कठिनाई आती थी। फिर भी यह सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कंपनी की शक्तियों को नियंत्रित करता है, निवेशकों और ऋणदाताओं की सुरक्षा करता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत बनाता है। ठीक है, फिर आता है इसके बाद इसका निष्कर्ष। अल्ट्रा वायरस का सिद्धांत कंपनी विधि का
एक मूलभूत सिद्धांत है। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी की शक्तियों को सीमित करना और शेयरधारकों तथा ऋणदाताओं के हितों की रक्षा करना। और एचबी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड बनाम रीचे से शुरू होकर भारतीय न्यायालयों ने स्वीकार किया और भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम ए लक्ष्मण मुदलियार जैसे मामलों में इसे लागू किया। इस सिद्धांत के कारण कंपनी के संगम ज्ञापन में निर्धारित उद्देश्यों से बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकती। जो कंपनी है वो सीमा नियम के निर्देशों के बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए यह सिद्धांत कंपनी के संचालन में अनुशासन, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब समझो इसके कीवर्ड से इसको कि जो मेमोरेंडम है उसके बाहर जाकर कोई कार्य करता है तो ऐसे कार्य शून्य हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर इसकी शक्तियां बताई गई हैं। फिर ये 3 केस हैं, जो तीनों केसों के नाम आपको याद रखने हैं। रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड बनाम रीचे, इसमें कहा गया था कि पूर्ण शून्य कर दिया था इसको कि ऐसे कार्य अवैध हैं जो रेलवे वाले कार्य थे। फिर भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम ए लक्ष्मण स्वामी, इसमें कहा गया था कि कंपनी अगर बिना किसी रीज़न के अपने फंड से किसी को दान करती है तो वह ऐसे दान अवैध होंगे। ठीक है, फिर है महान्यायवादी बनाम ग्रेट ईस्टर्न रेलवे कंपनी, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई ऐसे कार्य किए जाते हैं जो कंपनी के लिए उचित हैं तो ऐसे कार्यों में अल्ट्रा वायरस जारी नहीं होगा। ठीक है, फिर आते हैं इसके प्रभाव में कहा गया था कि अल्ट्रा वायरस जो है ऐसे कार्य मान्य नहीं होंगे। जो निर्देशक हैं वो जिम्मेदार होंगे और धन की वापसी होगी। अगर ऐसा कोई धन दिया गया है जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है तो ऐसे धन को वापस लिया जा सकता है। ठीक है, ये इसके कीवर्ड हैं। अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। बस